हमारी दुनिया में ऐसी कई मर्डर मिस्ट्रीज है जो कि आज तक सॉल्व नहीं हुई, लेकिन आज हम जिस मर्डर मिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं वो ना सिर्फ सॉल्व हुई बल्कि उसे सॉल्व करने वाली वही औरत थी जिसका कि कत्ल हुआ था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के बारे में जहां A dead woman named her killer. उन्नीस 1960 का दशक एक ऐसा दौर था जहां दुनिया भर से लोग अमेरिका जाते थे एक अच्छी जिंदगी की तलाश में। टेरेसिता बासा भी एक ऐसी औरत थी जिनका जन्म तो फिलीपींस में 1929 के दौरान हुआ था, लेकिन 1960s में वो अमेरिका आई अपनी म्यूजिक की पढ़ाई को आगे ले जाने। इसी दौरान अमेरिका में वो अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू करी और आगे चल के वो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बन गई। उनकी पहली जॉब शिकागो के एजवाटर हॉस्पिटल में हुई और ऐसा लोग कहते हैं कि वो बहुत ही शांत और दूसरों की मदद करने वाली महिला थी। अब जॉब के साथ साथ वो म्यूजिक में ही मास्टर्स कर रही थी और वो अपने पड़ोसी बच्चों को फ्री में म्यूजिक सिखाया करती थी। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसी महिला थी जो कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन ही नहीं बल्कि दूसरों को अपने वे से बाहर जाकर मदद करती थी। अब 21 फरवरी 1977 की रात 10 बजे अचानक से फायर डिपार्टमेंट को कॉल आता है कि टेरेसिटा के अपार्टमेंट में आग लग गई है। Fire department. Yeah, so I heard what sounded like an explosion in the apartment below me, and it looks like it's on fire. So you can actually see the fire? Yeah, I smelled smoke and went out onto my balcony, and I could see orange flames through the window below me. फायर डिपार्टमेंट के लोग फौरन वहां पहुंचते हैं और आग को बुझाते हैं, लेकिन आग बुझाने के बाद जो नजारा उन्हें देखने को मिलता है वो किसी भी इंसान का होश उड़ा देगा। उन्हें वहां टेरेसिटा बासा का मृत शरीर देखने को मिलता है जिनके सीने में किसी ने चाकू भोंक रखा था, साथ ही उनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था। अपार्टमेंट में एक जलता हुआ मैट्रेस यानी गद्दा था, शायद उसी से आग लग गई थी और इस गद्दे को किलर ने टेरेसिटा के ऊपर डाल दिया था। ऐसे में फौरन पुलिस को बुलाया जाता और पहली नजर में ऐसा लगता है मानो किसी ने टेरेसिटा के साथ जबरदस्ती किया है एंड देन उसे चाकू से मारकर जलने के लिए छोड़ दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ पता चलता है कि टेरेसा के साथ किसी ने भी सेक्सुअली कुछ नहीं किया था, यानी उनके साथ कोई भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं हुई थी। ऐसे में पुलिस के लिए छानबीन बहुत ज्यादा कठिन हो गया क्योंकि ना तो उन्हें कातिल का उद्देश्य पता चल रहा था, ना ही उन्हें वहां कोई सबूत मिला था। जो थोड़े बहुत सबूत मिल सकते थे वो भी तो आग में जलकर राख हो गए थे। ऑल्दो वहां एक चीज पुलिस को जरूर मिला और वो था एक मेमो और उस पे कुछ ऐसा लिखा था, Get theater tickets for AS. तो आखिर ये AS कौन था और क्या उसका इस कत्ल से कोई लेना देना था? वेल, पुलिस इसी के छानबीन में लग जाती है और उनकी नजर में कुछ सस्पेक्ट्स आते हैं। ना ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस को पहले लगा कि AS किसी के नाम के इनिशियल्स हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि AS इनिशियल से शहर में सैकड़ों नहीं हजारों लोग होंगे। तो ऐसे में पुलिस का पता लगाना कि AS कौन है ये बहुत ही ज्यादा कठिन था। इनफैक्ट पुलिस टेरेसिटा के जान पहचान के लोगों से बात करती है, लेकिन उनमें से किसी का भी नाम AS से स्टार्ट नहीं होता था। ऐसे में पुलिस का पहला शक डायरेक्टली टेरेसिटा के बॉयफ्रेंड पे चला जाता है क्योंकि उन्हें कहीं से पता चलता है कि इनके बीच अनबन होती रहती थी। पर कुछ ही दिनों में छानबीन करने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि टेरेसिटा का बॉयफ्रेंड इसमें शामिल नहीं है। इनफैक्ट वो तो बहुत एक अच्छा सा इंसान था और छोटी मोटी अनबन तो हर कपल के बीच होती है। तो इसके बाद पुलिस रैंडमली लोगों से पूछताछ शुरू करती है, लेकिन उनके हाथ एक भी ऐसा सबूत नहीं लगता जिससे कि वो कातिल के करीब पहुंच सके। तो ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं और इस पॉइंट पे पुलिस हार मान चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो ये केस डेड एंड को हिट कर चुका है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो कि ना सिर्फ अविश्वसनीय था बल्कि इस इंसिडेंट के कारण ये पूरा केस एक ही झटके में सॉल्व हो गया। अब जब हम यहाँ एक मर्डर मिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ऐसे में मैं आपको मर्डर ऑन वैलेंटाइंस नाइट स्टोरी रिकमेंड करूंगा जिसे आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। इस कहानी में 3 लड़कियों का कत्ल वैलेंटाइंस डे के दिन हो जाता है और ऐसे में शक कई लोगों पे जाता है, लेकिन कातिल तो सिर्फ एक था। तो क्या वो कातिल पकड़ा जाएगा? जानिए इस कहानी में जिसे आप सुनेंगे कुकू एफएम पे। देखो, मैं पर्सनली 1 साल से कुकू एफएम का इस्तेमाल कर रहा हूं जहां मैं ऐसी हॉरर मिस्ट्री टाइप की कहानी के अलावा सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक्स भी सुनता हूं। नया साल भी आ चुका है जिसके साथ आता है न्यू रेजोल्यूशंस। तो इस बार आप कुकू एफएम के ऑडियो शोज की मदद से अपने रेजोल्यूशन को एक अच्छा मार्ग दें। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां आप 2.3 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव पेड सब्सक्राइबर्स है और इसकी ऐप की रेटिंग 4.5 से ज्यादा है। यहाँ ऑडियो शो रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। अब जब आप कुकू एफएम का मंथली सब्सक्रिप्शन ले रहे हो
होंगे तो वहां आप मेरा कोड HAUNTT50 यानी HAUNT50 का इस्तेमाल जरूर करना, जिससे आपको पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ 49 रुपीज में। तो देर मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, कुकू FM को डाउनलोड करो और ढेर सारे ऑडियो शोज को सुनो। हैप्पी लिसनिंग। तो कत्ल के तकरीबन 6 महीने बाद डिटेक्टिव जो स्टैचुला को डॉक्टर होजे चुआ का कॉल आता है। डॉक्टर होजे टेरेसिटा के ही कलीग थे और वो कहते हैं कि उनके पास टेरेसिटा के कत्ल से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। डिटेक्टिव स्टैचुला फौरन डॉक्टर के घर जाते हैं और वहां डॉक्टर कुछ ऐसा रिवील करते हैं जो कि काफी असामान्य था। डॉक्टर बताते हैं कि उनकी बीबी का नाम रेमी पियास है, जो कि सेम हॉस्पिटल में काम करती हैं, और रेमी को पता है कि टेरेसिटा को किसने मारा है। इनफैक्ट रेमी को यह बात टेरेसिटा खुद आकर बताती है। पहले तो स्टैचुला कुछ समझ नहीं सके, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि कुछ दिनों से रेमी अचानक से एक ट्रांस स्टेट में चली जाती है। ये इस प्रकार का स्टेट है जिसमें ऐसा लगता है मानो रेमी पजेस हो गई है और वो खुद को टेरेसिटा बताती है। जब ये सब शुरू हुआ था उस वक्त रेमी को सिर्फ टेरेसिटा के विजन्स आते थे, लेकिन बात अब यहां तक बढ़ गई है कि वो टेरेसिटा से पजेस हो जाती है। पोजेशन की हालत में रेमी यानी कि उसके अंदर की जो टेरेसिटा है वो सब कुछ बताती है कि उसे किसने मारा और कौन मारा। ना पोजेशन के बाद रेमी को कुछ याद नहीं रहता और वो एकदम नॉर्मल बिहेव करती है। डॉक्टर बताते हैं कि टेरेसिटा की आत्मा रेमी को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो बस चाहती है कि उसका कातिल पकड़ा जाए। इनफैक्ट इस पॉइंट पे रेमी के माध्यम से डॉक्टर को टेरेसिटा सब कुछ बता चुकी है कि उसका किलर कौन है। वेल ये सुनकर स्टैचुला तुरंत पूछते हैं कि किलर कौन है, और डॉक्टर कहते हैं कि किलर का नाम है एलन शाउरी। जी हाँ, अगर आप देखें तो इसका इनिशियल्स है AS। अब स्टैचुला इन बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर कहता है कि एलन ने टेरेसिटा को इसलिए मारा ताकि वो उसकी ज्वेलरी चुरा सके और घर में इन जनरल चोरी कर सके। उसने ये ज्वेलरी अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया है और एलन ने जानबूझकर टेरेसिटा का कपड़ा वगैरह निकाल दिया ताकि लोगों को लगे कि ये कोई सेक्सुअल क्राइम है। देन वो जानबूझकर मैट्रेस यानी गद्दे को जलाया ताकि सबूत वगैरह को मिटाया जा सके और फायर अलार्म को ट्रिगर करा जा सके। बेसिकली डॉक्टर का कहना था कि एलन ने ये सब प्लान वे में किया है और वो बस चोरी करना चाहता था, रॉबरी कह सकते हैं। अब स्टैचुला इन सबको एक मनगढ़ंत कहानी समझ रहे थे, लेकिन फिर भी वो इसकी छानबीन करने निकलते हैं एंड सरप्राइजिंगली उन्हें पता चलता है कि एलन भी उसी हॉस्पिटल में काम करता है और उसका घर टेरेसिटा के घर के बहुत करीब था। अब बिना सबूत के तो एलन को पकड़ा नहीं जा सकता था, इसलिए डिटेक्टिव स्टैचुला सोचते हैं कि वो इनफॉर्मली डायरेक्ट एलन से ही बात कर लेते हैं। तो स्टैचुला एलन से बात करते हैं। सरप्राइजिंगली कत्ल की रात एलन सचमुच में टेरेसिटा के घर पे गया था। एलन का कहना था कि वो टेरेसिटा के यहाँ टीवी ठीक करने गया था, लेकिन उसके पास कुछ जरूरी टूल्स नहीं थे जिसे लेने वो वापस अपने घर गया। ना इससे पहले वो आता, उसे पता चलता है कि घर में आग लग गई जिसमें टेरेसिटा की मृत्यु हो गई थी। बेसिकली एलन का कहना था कि उसने टेरेसिटा को नहीं मारा है, लेकिन हाँ उस रात वो टेरेसिटा के घर में गया जरूर था। मोरोवर एलन ये भी कहता है कि टेरेसिटा को वो वर्क प्लेस से इनफॉर्मली जानता था, तो ऐसे में वो उसे क्यों ही मारेगा। अब डिटेक्टिव स्टैचुला को एलन की बातों में थोड़ी सी तो गड़बड़ लगती है, इसीलिए वो बिना एलन को बताए डायरेक्टली उसकी गर्लफ्रेंड से जाके मिलते हैं। एलन की गर्लफ्रेंड बताती है कि हाँ जिस रात कत्ल हुआ था उसके ठीक अगले दिन एलन ने उसे कुछ एक्सपेंसिव ज्वेलरी दिए थे, और चेक करने पे पता चलता है कि ये ज्वेलरी टेरेसिटा के थे। तो इस पॉइंट पे पुलिस के हाथ में कुछ तो सबूत लग गया था और ऐसे में वो लोग फॉर्मली एलन को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं पूछताछ करने के लिए। और कुछ ही मिनटों बाद एलन कन्फेस करता है कि जी हाँ उसने ही टेरेसिटा को मारा था। दरअसल उस दिन टीवी रिपेयर के बाद वो दोबारा घर में आया था और जब दरवाजा टेरेसिटा खोली तो एलन उन पे चाकू से अटैक कर दिया एंड देन वहां मैट्रेस वेट्रेस फैला दिया, उनका ज्वेलरी चुरा लिया एंड देन चीजों को चुरा के भागा। तो फाइनली 23 फरवरी 1979 को एलन गिल्टी प्लीड करता है और उसके बाद उसे 14 साल की सजा होती है। ऑल्दो पैरोल पे वो 1983 में ही बाहर आ गया। इसी के साथ ये केस सॉल्व हो जाता है, लेकिन हमारे मन में कई सवाल छोड़ जाता है। क्या सचमुच रेमी के अंदर टेरेसिटा की आत्मा आ गई थी जिसने इस केस को सॉल्व करने में मदद करी, या फिर इसके पीछे कुछ ऐसा काला राज छिपा है जिसके बारे में हमें सोच कर समझना होगा। वेल, इसका पुख्ता जवाब तो शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक अपनी थियरी जरूर है। तो जो लोग भी वीडियो में इस पार्ट तक बने हुए हैं यानी कि एंड तक, तो उन्हें मैं अपनी एक बहुत ही अमेजिंग थियरी बताऊंगा। तो वो लोग जिन्हें पैरानॉर्मल पे विश्वास है उनके लिए तो ये केस पानी की तरह साफ है। तो हाँ, टेरेसिटा की आत्मा आई, वो रेमी के अंदर आकर
अपने कातिल को पकड़वा दी। लेकिन उनका क्या, जो लोग पैरानॉर्मल में बिलीव नहीं करते, यानी जो लोग भूत वगैरह में नहीं मानते, वेल अगर वो लोग इस केस को डीपली देखें तो यहाँ कुछ ऑब्वियस साइंस है जो इंडिकेट करती है कि रेमी को पहले से ही पता था कि टेरेसिटा को किसने मारा है। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि रेमी, उसका पति जो कि डॉक्टर था, देन टेरेसिटा एंड देन कातिल एलन, ये चारों एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे। इनफैक्ट रेमी और टेरेसिटा काफी अच्छी दोस्त थी। पुलिस रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि टेरेसिटा का जिस रात कत्ल हुआ था उस दिन कत्ल के कुछ मिनटों पहले ही वो रेमी को कॉल करी थी। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि टेरेसिटा बताई होगी कि उसके घर टीवी को ठीक करने एलन आ रहा है और वो कुछ टूल्स लेने वापस गया है। अब कत्ल के बाद जो मेमो मिला था जिसपे लिखा था गेट थिएटर टिकट्स फॉर एएस, वेल उसे पढ़ते ही रेमी को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये एएस कौन है, क्योंकि इस एएस के बारे में कहीं ना कहीं टेरेसिटा रेमी से जिक्र करी थी। लेकिन इस पॉइंट पे रेमी के पास ना तो कोई सबूत थे, मोर ओवर कोई भी ऐसे पुलिस के पास जाके सब कुछ बताएगा तो उसे खुद के जान का डर होता है। इसलिए वो पहले कंफर्म करने लगी कि क्या सचमुच एएस ही यानी कि एलन ही कातिल है, एंड देन वो एलन की गर्लफ्रेंड को ज्वेलरी के साथ देखी होगी। अब आप पूछ सकते हैं कि ज्वेलरी के बारे में रेमी को कैसे पता होगा, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। एक्चुअल में रेमी भी फिलीपींस से ही थी एंड सेम उसी जगह से जहां से टेरेसिटा थी, और ये ज्वेलरी टेरेसिटा को उसकी माँ दूसरे कंट्री से भेजी थी। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि रेमी को इस सब के बारे में पूरी तरह से पता हो। ये इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करता है कि कैसे रेमी सेम टेरेसिटा के एक्सेंट में बोल पा रही थी, क्योंकि दोनों सेम जगह से थी। तो बेसिकली रेमी और टेरेसिटा ना सिर्फ कल्चरली बहुत ही ज्यादा जुड़ी हुई थी बल्कि बहुत क्लोज थी, और ऐसे में रेमी समझ गई थी कि कातिल कौन है, और वो पुलिस को डायरेक्टली नहीं बताना चाहती थी। पुलिस को डायरेक्ट इसलिए नहीं बताना क्योंकि पुलिस तो शायद इन पे ही शक करने लग जाए। तो यहाँ पे रेमी और इस डॉक्टर ने एक बढ़िया गेम प्लान बनाया जहां हम कह देंगे कि रेमी को टेरेसिटा ही आकर पोजेस कर रही है, और क्योंकि ये 1970s का टाइम है तो उस समय वहां अमेरिका में ये चीज बहुत चल भी रहा था। देन ये लोग सारा सबूत पुलिस को दे देते हैं और एलन को पकड़वा देते हैं। नो वंडर वो लोग ये बात 6 महीने बाद बताए, क्योंकि इस पूरी प्लानिंग में वक्त तो लगेगा ना। अब यहाँ जो भी हुआ हो, ओवरऑल ये बात अच्छी है कि टेरेसिटा का कातिल पकड़ा गया एंड देन टेरेसिटा को जस्टिस भी मिल गया। ऑल्दो आई डोंट अंडरस्टैंड कि 1983 में उसे पैरोल पे क्यों छोड़ दिया गया। अब इस पॉइंट पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन सी थियरी को मानते हैं? क्या आप पैरानॉर्मल वाली थियरी को मानते हैं, या फिर आप मानते हैं कि रेमी एक मास्टरमाइंड थी जो कि पहले से सब कुछ जानती थी और वही सब कुछ प्ले करी? अब इस तरह की वीडियोस को बनाने में काफी वक्त लगता है और मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं ऐसी वीडियोस वीकली चैनल पे लाता रहूं, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे, यानी कि कम से कम 25,000 लाइक्स और 1,500 कमेंट्स। तो इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, उनसे भी लाइक करवाओ, खुद भी लाइक करो, कमेंट्स करो अपने विचार को, एंगेजमेंट बेसिकली बढ़ाओ। आई नो आप लोग बहुत क्यूट हो, कर दोगे। जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए पहले लिंक पे क्लिक करके आप कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और वहां आप मेरा कोड यूज करें HAUNTT50 यानी HAUNT50 का, जिससे कि पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ 49 रुपीज में। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस आउट।